आज यूसीसी के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा संस्कृति बचाओ पद यात्रा जो कि गुरुकुल नारसन से नीति गांव तक जाएगी निकाली गई, जिसके 3 पहलुओं को लेकर के विरोध प्रकट किया गया। जिसका प्रथम पहलू काला कानून सहवासी संबंध जिसको वापस लो। दूसरा, 1 वर्ष निवास करने पर स्थायी निवासी माना जाएगा, इसे रद्द किया जाए। तीसरा, मूल निवास 1950 तथा भू कानून लागू किया जाए, जिसमें यूकेडी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। गुरुकुल नारसन से आए हुए संस्कृति बचाओ यात्रा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का यूकेडी अध्यक्ष श्री गोकुल रावत ने फूलमाला पहनाकर स्वागत एवं सत्कार किया। मौके पर जेपी बडोनी, पंकज व्यास, राजेंद्र बिष्ट, उदय राम सेमवाल, गोकुल रावत, सुमित अरोड़ा, मोहन सिंह असवाल, रवि जैन, सरिता पुरोहित, राजेंद्र चौटाला आदि वरिष्ठ जन उपस्थित थे। एक वीडियो में तो होगी। इधर आ जाए। दिखाने इसकी हमारे देश में जो चल रहा है पूरा कानून को थोपने का कार्य, उसमें यूसीसी को उत्तराखंड पे प्रयोगशाला के तौर पे इन्होंने यहाँ पर ये कानून लगाया। इससे पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने पुरजोर इसका विरोध किया था। हमारे दिवंगत दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष माननीय त्रिवेंद्र पवार जी ने इसके लिए 48 घंटे का उन्होंने 48 घंटे का उन्होंने उपवास किया था। तत्पश्चात उसके बाद धामी सरकार ने उसको पोस्टपोन किया। लेकिन एक तरफ जब यहाँ पे राष्ट्रीय खेल चल रहे थे, तो धामी जी के द्वारा उत्तराखंड पर ये काला कानून थोपा जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि जिस प्रकार से राज्य की संस्कृति जो हमारी है, देवभूमि हमारी है, इसमें सनातन संस्कृति का जो है केंद्र बिंदु हमारा उत्तराखंड राज्य है। लेकिन दूसरी ओर ये कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि लिव इन रिलेशन का जो क्लॉज इसमें रखा गया है, इसमें निश्चित तौर पे जो आगे इसके परिणाम आएंगे उसमें कानूनी तौर पे अगर वैधता मिल जाती है तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को रोक नहीं पाएगा। और उसके बाद उनकी जो संतानें होंगी उसमें ये भी है कि उनके जो बच्चे होंगे वो उनको बराबर संपत्ति में अधिकार होगा। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि एक तरफ हमारे प्रदेश के जो युवा है वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। सड़कों पर हम हुजूम देखते हैं कि किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए वो मांग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने एक क्लॉज जो उसमें रखा है कि जो बाहरी राज्य के यहाँ पर कोई आएगा, 1 साल यहाँ पर रहेगा, वो यहाँ का स्थायी निवासी होगा। तो निश्चित तौर पे इस कानून के बन जाने के बाद जो हमारे युवा है उनके रोजगार पर डाका डालने का भी अप्रत्यक्ष कार्य हो रहा है। तो हमारा मानना है कि राज्य के युवाओं के साथ, यहाँ के आम जनमानस के साथ इस प्रकार के जो काले कानून है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि आप ठीक है, आप कानून कोई लाते हैं तो आप जनता से उसका पूछिए कि इसमें जनता के हित में क्या है। लेकिन इस प्रकार से थोपने का कार्य आप करेंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य को बनाया है, इस राज्य की जननी उत्तराखंड क्रांति दल रही है। तो हमारा पूर्ण रूप से ये जो मानना है कि इस प्रकार के काले कानून के खिलाफ हम एकदम उनके जो चेष्टा है इस प्रकार के थोपने का कार्य इसको हम किसी भी प्रकार से सफल नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारी जो यात्रा है, हमने नारसन से लेके मलारी गांव तक जो यात्रा का रूट बनाया है, 8 दिवसीय हमारा ये कार्यक्रम है। इसके माध्यम से हम सरकार को हर जिले मुख्यालय पर हम जाएंगे और चेताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के जो उत्तराखंड में ये प्रयोगशाला बनाने का आप कार्य कर रहे हैं, ये कानून आपको वापस मिलेगा। कुछ विसंगतियाँ दूर करना चाहते हैं या आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं इसमें? निश्चित तौर पे देखिए, जो अच्छी चीज़ें हमें हर जगह से ग्रहण करनी चाहिए, उसे सीखना चाहिए। लेकिन जो इसके क्लॉज हैं, जो आज मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर जो पढ़े लिखे युवा हैं या आम जनमानस है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो समझता है, वे भी हमारे साथ खड़े हैं और हमें
नारसन से भी हमें जो प्रधान है उनका भी समर्थन मिला, रास्ते में भी हमें समर्थन मिलता आ रहा है। अभी व्यापार संघ के जो हमारे राज्य व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र चौटाला जी हमारे साथ हैं, आपका भी हमें भरपूर सहयोग मिला, समर्थन दिया। आपने कहा कि मजबूती के साथ जो इस प्रकार की लड़ाई है उत्तराखंड क्रांति दल सड़क से लेकर विधानसभा में हमेशा मजबूती के साथ उठाता आया है, इसमें हम तन मन धन से आपके साथ हैं और मजबूती के साथ जब तक धामी सरकार इस डिसीजन को वापस नहीं लेती हम इस पर मजबूती के साथ खा जाएंगे। बहुत सी क्या नहीं निश्चित तौर पर बजट सत्र की आपने बात करी तो बजट सत्र में भी आप देखेंगे कि हमारे जो 13 जिले हैं, 13 जिलों में इन्होंने जो विकास का एक जो पैरामीटर रखा है, इसमें इन्होंने मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा रखा है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी जो जिस चीज़ों के लिए हम पहले जूझते आए हैं, इसके लिए राज्य का निर्माण किया। आज मुझे हरिद्वार में रहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि पर्वतीय जिलों में अभी भी जो उद्देश्य थे अभी भी उद्देश्य कोसों दूर हैं। और बजट की बात करते हैं तो स्वास्थ्य पे आप बजट देख लीजिए, बड़े बड़े बजट की बात करते हैं, या शिक्षा पे बात करें या खेलों पे की बात करें, आप देख लीजिए खेलों में किस प्रकार से भारी राज्यों से यहाँ पर लेके युवाओं को यहाँ मेडल बेचे जा रहे हैं। और जो रेफरी है वो भी बाहरी राज्यों से यहाँ पर आकर बड़े बड़े उसमें जो अपने लोग हैं उनको रखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे सारी चीज़ें बजट सत्र आप चाहे गैरसैंण में कराएं चाहे देहरादून में कराएं, लेकिन उसमें मजबूती के साथ पैरामीटर हमारे हर फील्ड के लिए, हर विभागों के लिए होने चाहिए कि आपने जो कार्य दिए हैं उसमें कहाँ कहाँ वो पैसे लगे। खेलों में जिस तरह से घोटाला हुआ है तो जो क्या भूमिका रहेगी उत्तराखंड क्रांति दल? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा चाहे खेलों की बात करें, चाहे कृषि की बात करें, युवाओं की बात करें, मजबूती के साथ हम हमेशा आम जनमानस के मुद्दों के साथ खड़े रहे। ये आम जनमानस को भी समझना पड़ेगा। और अभी आपने जब युवाओं के खेलों की बात करी है तो खेलों के में हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारा सौभाग्य एक तरफ कि राष्ट्रीय खेल का मौका हमें मिला, उत्तराखंड को मिला। क्योंकि ये भी मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसको भी इनकी चाल थी कि इसको हम पोस्टपोन करें, कुछ करें, लेकिन उसके पश्चात अलग अलग चाहे हल्द्वानी हो या अलग अलग जगह में खेल हो रहे, लेकिन इसमें भी बाहरी राज्यों से युवाओं को यहाँ पर रखा जा रहा है। हमारे उत्तराखंड के जो युवा है उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी एक हार है, उत्तराखंड की हार है। धामी सरकार इसमें अपनी जीत मान सकती है, मेडल बेच रहे हैं, ये उनकी जीत हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश की ये वास्तविक हार है हमारी। तो हमारा मानना है कि हम बिल्कुल भी युवाओं के साथ इस प्रकार का छलावा नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हम मजबूती के साथ आवाज़ देंगे। आम जन में हमें समर्थन आम जनमानस का मिल रहा है, तो इस माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आम जनता को पता है कि उनके लिए लाभकारी योजनाएं क्या है और वास्तव में सरकार उनके साथ किस प्रकार का छलावा कर रही है। आप देख लीजिए, तराई क्षेत्र में जो बात करते हैं, इन्होंने लैंड बैंक बना दिए हैं। लैंड बैंक में क्या होगा कि आपकी ज़मीनें ये रख लेंगे और उसको सरकारी प्रायोजन से बताएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वही ज़मीनें अडानी अंबानी या उन लोगों के हाथ में चले जाएंगे और उनके बड़े बड़े मॉल जो है, आलीशान मॉल आपको दिखेंगे, आलीशान आपको उनके भवन दिखेंगे, फैक्ट्रियाँ आपकी उनको दिखेंगी। जो आम जनमानस जो पुरखों की ज़मीनें हैं वे उनके हाथ से छीनी जाएगी। तो मजबूती के साथ उत्तराखंड क्रांति दल आह्वान करता है समस्त हरिद्वार की जनता से कि आप आइए मजबूती के साथ और उत्तराखंड क्रांति दल जो राज्य की जननी है हमारा साथ दीजिए और इस मुहिम को मजबूती के साथ कब आगे बढ़ाएं। स्थायी निवासी यहाँ पे हैं हमारे, तो आज ये लोग जो है मूल निवासी है, इन दोनों में काफ़ी ना फर्क पड़ा है। आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से जो है सड़कों पर लोग आ रहे हैं मूल निवास की मांग करते हैं, और सरकार ने ना मूल निवास देकर के लोगों के सामने एक ऐसा बिल आगे कर दिया है। इस बिल में दो मुख्य रूप से दो बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर जो है यहाँ देश की है, जो हमारी यहाँ की धरोहर है, कहीं ना कहीं उसकी जो है उसकी जो सोच थी हमारी, वो सोच जो है कहीं ना कहीं उसमें ठीक होती है। आप पहला बिंदु ले लीजिए कि इसको उत्तराखंड में 1 साल से रहेगा, उसको जो है उत्तराखंडी का स्थायी निवास का बराबर का दर्जा मिलेगा। वही दर्जा उसको मिल रहा है और वही दर्जा जो जन्म जाति उत्तराखंडी है उसको भी वही दर्जा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये छलावा है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग हैं उनके साथ किया जा रहा है। और यूसीसी देखिए आज पूरे देश में भले इनके जो है जो हमारे बीजेपी के जो बैठे हैं वो यूसीसी की बात करते हैं, हम समान नागरिक कानून उठाएंगे, लेकिन अभी तक जो है देश में पूरे राज्यों में कहेंगे कि जो है समान नागरिक कानून लागू नहीं हुआ है। ये उत्तराखंड प्रदेश है जिसकी पूरे देश में एक पहचान है कि ये देवभूमि के रूप में पूजा जाता है। अगर यहाँ ऐसे लीगल रिलेशन जैसे संबंधों को हम मर्यादा देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर जो देवभूमि की है, यहाँ तो लोग देवताओं को पूजा जाता है, यहाँ पे पत्थर को पूजा जाता है,
अगर ऐसी स्थिति में जो है यहाँ हम धीरे धीरे कानून को मर्यादा देंगे, मान्यता देंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो जनता है उसके साथ में बहुत बड़ा टकराव उत्तराखंड सरकार कर रही है। हमारी ये यात्रा जो है 9-10 दिन की यात्रा है, ये हमारी युवा प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के जो है इस नेतृत्व भी समय समय पर जहाँ जहाँ अपने स्तर से है वो भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे, जिससे मूल निवासियों का जो अधिकार है वो अधिकार मिले। हम ये नहीं करें कि सरकार जो है स्थायी निवासियों की स्थायी निवास सरकार ने मूल निवास के बराबर का दर्जा दिया है। अगर सरकार जो कोई रहता है उसका जो प्रावधान है वो करे, वो नौकरी करे, वो धंधा करे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल निवासियों का जो अधिकार है, आप देखिए आज की तारीख में चाहे पेपर लीक मामले हो, तमाम सारी चीज़ें स्थानीय स्तर पर जो है मूल निवासियों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। अधिकार उनको मिल रहा है जिनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर ये यात्रा है। निश्चित रूप से इस यात्रा का जो है लाभ मिल रहा है, लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ में लोगों का आ रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल ही इस देश की, इस राज्य की जननी है और इस देश में इस राज्य की जो एक पहचान है देवभूमि को वही बचा सकती है। और इसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल उनकी स्थिति जो है राष्ट्रीय दल कहीं ना कहीं बीच में फैला देते हैं कि ये उत्तराखंड क्रांति दल केवल पर्वतीय मूल के लिए बनी है। ऐसा नहीं, उत्तराखंड जो बना था ये पूरे पर्वतीय राज्य के रूप में नहीं माना, इसकी मान्यता ही पर्वतीय राज्य के रूप में था। तो जो भी है वो पर्वतीय राज्य चाहे आपका नीति माना हो पहाड़ के पर्वत के टॉप पर या फिर आप हरिद्वार भी मानेंगे, जो समय से रह के आ रहे हैं सबके लिए बराबर का जो है बराबर नज़र से उत्तराखंड क्रांति दल देखते हैं और ये उत्तराखंड वासी हैं और उत्तराखंडी है। संविधान ये जो आया है उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आई है, लेकिन हम पूर्ण रूप से आएंगे। निश्चित रूप से हमने सीधा ये करा है कि जब से राज्य बनने से लेकर जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको ही हम उत्तराखंडी का जो है बराबर का दर्जा दे रहे हैं। हमारे द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा कोई भेदभाव नहीं है। जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी हमारा कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कानून सरकार ऐसी बना रही है कि जो जन्म जाति उत्तराखंड है और जो नया व्यक्ति आ रहा है वो साल भर में रहेगा, उसको बराबर का अधिकार दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से न्यायिक मामला नहीं करता है। तो आपका कहना है कि राज्य जब से निवासी हैं उनके लिए प्रावधान ये है कि 1950 से जब मूल निवासी की जो कटअप डेट उस दौरान लागू की गई थी, जो रह रहे हैं उनको उनका अधिकार दिया जाए और जो उत्तराखंड में जो जब से राज्य गठन हुआ है उनको भी उनके बराबर का अधिकार देने के लिए जो है हम लोग जिस दिन हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम उनको मान्यता देंगे। पहले आप संयोजक आज के हमारी है पहले तो उस सुंदरमय दादी ने आज यहाँ एक किया है तो क्या जो कोशिश की है उसका जो भाग 3 है उसमें सहवासी उसको हमने सरकार से कहा है, राष्ट्रपति जी को लिखा है, गवर्नर साहब को लिखा है, उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री को लिखा है और पास होने से पहले ही लिख दिया था इसको हटाया जाए। इससे हम सहमत नहीं। उत्तराखंड का समाज सहमत, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का जो धर्म है, उत्तराखंड का जो सनातनी परंपराएं हैं, उसके मूल्य हैं, उसका चोट है। और यही नहीं, ये जो हमारा जो परिवार है ये माँ बापों के लिए भी मुश्किल है। और ऐसा ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन करने से वो सब समाधान हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने से जो लिव इन रिलेशन की जो युवा और युवती है, अगर वो रजिस्ट्रेशन करके ज़बरदस्ती घर में आएंगे, घर में असंतोष फैलेगा, मारपीट होगी, झगड़ा होगा, खून खराबा होगा, माँ बाप जेल में जाएंगे। एक तो नुकसान है। दूसरा, इस सरकार ने क्या किया आपको मालूम है, ये सनातनी सरकार है, संस्कृति की सुरक्षा करने वाली सरकार है। अब इसकी खास विशेषताएं बताएं आप। सबसे पहले इन्होंने शराब की दुकान धर्म स्थानों में, सबसे बड़ी विशेषता है। अब हमारे यहाँ नीलकंठ महादेव इधर स्वर्गाश्रम के निकट शराब की दुकान निकाली, कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं किया। तो कुछ नौजवानों को तो इन्होंने शराब के नशे में, खाने के नशे में, पीने के नशे में, सूंघने के नशे में डुबा दिया। अब कुछ नौजवान बच्चे थे जो लड़ रहे थे अपने संघर्ष के लिए, भाई हमको कुछ बनना है, कोई IPS बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब उनको कैसे ख़त्म करें बीजेपी का प्लान? उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि इनको लिव इन रिलेशन उस नशे में धकेल। तो इन्होंने जो लास्ट जो पीढ़ी बची है
क्योंकि इनके पास कोई युवाओं के डेवलपमेंट के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उनको रोजगार देने के लिए कोई प्लान नहीं। तो कोई प्लान नहीं होती जिस सरकार के पास, तो क्या करते वो अपना पीछा छुटाने के लिए नई पीढ़ी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये सब इसके खिलाफ हमारा जो यात्रा चल रही है इसके खिलाफ है, और इसमें हमको जनता का बहुत बड़ा समर्थन है। एक और बात उन्होंने कही, कोई भी आदमी उत्तर प्रदेश, बिहार या कहीं से आएगा 1 साल के अंदर उसको समान नागरिक ये अभी कानून होगा, वही अधिकार मिलेगा जो यहाँ के मूल निवासी, उत्तराखंड के मूल निवासी। इसका भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम तो मूल निवासी 1950 लागू करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो हम इसका विरोध स्वाभाविक विरोध। तो ये 2 बिंदु है। बाकी भू कानून के बारे में आपको पता ही है, हम तो लड़ाई करते हैं। ये सारे सवाल हैं बड़े। उत्तराखंड क्रांति दल उन सारे सवालों को उठाता है जो जनता के जरूरी हैं, रोज के सवाल है, रोज के सवाल। परंतु ये जो है अभी देखो चेयरमैन नगर निगम के मेयर के चुनाव करोड़ों रुपए में, कहीं 15 करोड़ में, कहीं 10 करोड़ में चुनाव जीते। तो इनके पास नंबर तो खत्म। सबसे दुनिया की सबसे करप्ट सरकार है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पे भी हम आरोप लगाते हैं करप्ट, पर ये उनके दादा परदादा है, और इससे ऊपर कोई करप्शन का कोई सीमा नहीं है। शायद ये अंत होने वाला है, उसका हम स्वागत करते हैं। दैट्स द पॉइंट। चलो, जो भू कानून और भू कानून के होने के समर्थन में जो ये यूसीसी के विरोध में जो यात्रा आई है, उसका मैं संपूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। प्रदेश के अंदर एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके अंदर यूसीसी को लेकर संपूर्ण यूसीसी का विरोध नहीं है। विरोध केवल 2 पॉइंटों को लेकर है, लिविंग को लेकर और स्थायी निवास को लेकर। और उसके लिए पूरे प्रदेश भर के अंदर सबसे पहले हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, और जागरूकता अभियान चलाने के बाद इस सरकार तक ये आवाज़ पहुँचेगी कि आप इसके अंदर तत्काल बदलाव करें। नहीं करते तो एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में छिड़ा जाएगा। ठीक है। क्रांति दल ने जो मुहिम चलाई है वो बधाई के पात्र है। उन्होंने 3 मुद्दों पे जो मुहिम चलाई है, यूसीसी और मूल निवास और भू कानून। पहले भी तांडव रैली में राज्य व्यापार मंडल ने उत्तराखंड क्रांति दल को समर्थन दिया था, और अब भी जो भूमिका उनकी है, जो उत्तराखंड को बचाने के लिए, इस काले कानून को मिटाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था, उस दिन इस काले कानून को इस तरह धामी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू किया था, तो इसको नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये सब समझ रहे हैं, लेकिन मुँह से नहीं बोल पा रहे हैं। जो लीविंग वाला जो मसला है, जानते वो भी है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको ज़बरदस्ती कानून को लाना चाहता है। यहाँ की संस्कृति को मिटाना चाहता है, यहाँ की सभ्यता को मिटाना चाहता है। तो यहाँ राज्य व्यापार मंडल इनको पूर्ण समर्थन देता है, और जहाँ भी राज्य व्यापार मंडल की जरूरत पड़ी उत्तराखंड क्रांतिकार को वापस लो।